हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीजे क्लासेस। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया चैप्टर से 100 प्लस क्वेश्चंस। 100 प्लस क्वेश्चंस ये आपके जो है टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी 2022 जो भी एग्जाम्स आप टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि अभी एग्जाम्स आपके सामने नजर आ रहा है यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी 2022 के एग्जाम्स, ये आपके पर्टिकुलर लेक्चर्स में जो भी मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा ऑलरेडी आपसे पूछे जा चुके हैं। अगर किसी भी एग्जाम्स को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है, जिसके बेस पे आपको जो है एक नई गाइडेंस मिलती है किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। ये पर्टिकुलर लेक्चर आपको जो है DTSSB TGT नेचुरल साइंस के भी एग्जाम्स में हेल्प करेगा, क्योंकि DTSSB TGT नेचुरल साइंस के एग्जाम्स में भी बायोलॉजी पार्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और एनवीएस साइंस टीजीटी में भी आपके जो है बायोलॉजी पार्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इवन DTSSB TGT नेचुरल साइंस एंड एनवीएस साइंस टीजीटी दोनों ही आपके एग्जाम्स में जो है साइंस के 3 पार्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो आपको ये भी पार्ट कवर करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। लेकिन जब हम बात करते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी, तो इसमें केवल आपके जो है बायोलॉजी से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल क्वेश्चंस आपके होते हैं 125 क्वेश्चंस ओनली आपके जो है बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। टीजीटी पीजीटी यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें कोई भी जो है आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, और ये आप ये कह सकते हैं एक सिंगल एग्जाम होता है, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम है जब आपके पास अगर क्वालिफिकेशन है इस पर्टिकुलर एग्जाम्स को देने के लिए। तो आई होप आप लोगों ने जो इस फॉर्म को भी फिल कर दिया होगा और आप अपने प्रिपरेशन में जो है बहुत आप कह सकते हैं कि पूरी शिद्दत के साथ जो है जुड़ गए होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें हम लोग 100 प्लस क्वेश्चंस को जो है टारगेट करेंगे फिनिश करने के लिए बैक्टीरिया चैप्टर का। फर्स्ट क्वेश्चन है द टर्म एंटीबायोटिक इज क्वाइंड बाय। ये जो टर्म एंटीबायोटिक जो है वो किसके द्वारा क्वाइन किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, या फिर एडवर्ड जेनर, लुईस पास्चर या सेल्समैन वाक्समैन। तो टर्म एंटीबायोटिक जो है किसके द्वारा दिया गया था? सेलमैन वाक्समैन के द्वारा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा क्या किया गया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है पेनिसिलिन नाम का जो है एक एंटीबायोटिक जो है वो प्रिपेयर किया गया था। किसके? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। पेनिसिलियम नोटेटम एक फंजाई है जिसके द्वारा जो है उन्होंने जो है पेनिसिलिन नाम का जो एंटीबायोटिक को प्रिपेयर किया था। एडवर्ड जेनर ने जो है फर्स्ट वैक्सीन किस डिजीज के लिए? ये आपका जो स्मॉल पॉक्स जो एक प्रकार का जो है वायरल डिजीज है, इसका जो फर्स्ट वैक्सीन जो एडवर्ड जेनर ने इसको प्रिपेयर किया था। लुईस पास्चर का कंट्रीब्यूशन क्या है? बेसिकली इन्हें हम जो है फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी या फिर मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी के भी नाम से जानते हैं लुईस पास्चर को। जर्म थियरी ऑफ डिजीज जो है किनके द्वारा दिया गया था? लुईस पास्चर के द्वारा दिया गया था। अगर आपके ऑप्शन में जो है लुईस पास्चर नहीं है तो आप जो है अगर ऑप्शन में रॉबर्ट कोच मेंशन है तो आप उसको जो है मार्क कर सकते हैं। रॉबर्ट कोच को बेसिकली जो है फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक के भी नाम से जानते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेप्टाइडोग्लाइकान्स आर द मेजर सेल वॉल कंपोनेंट। पेप्टाइडोग्लाइकान्स जो होता है किसके सेल वॉल का जो है मेन कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट होता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया या फिर रिकेट्सिया या फिर हेलमिंथिस। तो आपका जो पेप्टाइडोग्लाइकान्स जो है वो किसके सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट होता है? याद रखिएगा ये आपका जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो है ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। यहाँ पे आप जो है इस इमेज के थ्रू जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को जो है बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो पेप्टाइडोग्लाइकान्स जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में इसकी क्वांटिटी जो है बहुत ज्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है सेल वॉल की? अगर हम बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल जो होता है वो सिंगल लेयर्ड होता है, स्मूथ सेल वॉल होता है। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल कैसा होता है? डबल लेयर्ड होता है, या फिर कह सकते हैं कि आप ये वेवी सेल वॉल होता है। किसका? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। सेल वॉल थिकनेस की अगर हम बात करते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल जो थिक जो होता है 20 to 80 नैनोमीटर इसकी थिकनेस होती है। वहीं पे आपके ग्राम
निगेटिव बैक्टीरिया की जो ये सेल वॉल की थिकनेस 8 to 10 नैनोमीटर्स होता है। पेप्टाइडोग्लाइकान लेयर जो होता है वो आपका थिक लेयर होता है किसी केस में, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के केस में, या फिर इसमें कह सकते हैं कि मल्टी लेयर्ड होता है, आप ये कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका जो पेप्टाइडोग्लाइकान जो लेयर जो होता है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आपका थिन लेयर होता है, ऑफन सिंगल लेयर पाया जाता है इसमें। टिकोइक एसिड, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। टिकोइक एसिड जो होता है आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आपका टिकोइक एसिड क्या होता है कि आपका एब्सेंट होता है। टिकोइक एसिड आपका जो एब्सेंट होता है। लिपोपॉलीसेकेराइड की बात करते हैं। लिपोपॉलीसेकेराइड जो होता है आपका प्रेजेंट नहीं होता है किसमें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आपका जो है लिपोपॉलीसेकेराइड जो है आपका प्रेजेंट होता है। आउटर मेम्ब्रेन की बात करें, आउटर मेम्ब्रेन इसमें पाया ही नहीं जाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आपका जो है आउटर मेम्ब्रेन मोस्टली इसमें पाया जाता है। लिपिड कंटेंट की बात करें, लिपिड कंटेंट जो होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बहुत ही कम होता है, लेकिन आप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में देखेंगे लिपिड कंटेंट की तो इसमें 20 to 30% जो आपका लिपिड का कंटेंट इसमें पाया जाता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में। ये क्या होते हैं कि आपके जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं ये बहुत ही आप कह सकते हैं ससेप्टिबल होते हैं, किसको लेकर के जो है, एंटीबायोटिक्स को लेकर के। और ये क्या होते हैं कि ये बहुत ज्यादा ये आप रेजिस्टेंट होते हैं, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया किसको लेकर के, एंटीबायोटिक्स को लेकर के। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बेसिकली जो है आपके कैसे होते हैं, ये आपके नॉन पैथोजेनिक होते हैं, मोस्टली आपके जो है नॉन पैथोजेनिक होते हैं। इट मींस ये जो है डिजीज कॉज नहीं करते हैं, लेकिन आपको एग्जांपल एक्सेप्शंस के रूप में याद रखना है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम एक प्रकार का जो है एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है जो आपका बोटुलिज्म जो डिजीज है उसको ये कॉज करता है, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कैसे होते हैं, मोस्टली आपके जो है ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं। ये इट मींस आप ये कह सकते हैं कि ये डिजीज कॉज करते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आई होप आपको ये प्यारा सा एक्सप्लेनेशन जो है समझ में आया होगा, और आप जो है इस क्वेश्चंस को बहुत आसानी से आप डिटेल में जाकर के जो है आपने हर एक कॉन्सेप्ट को समझा, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछा जाएगा तो आप उस क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्लांट्स में जो आपका एग्रोबैक्टीरियम होरिजोजेंस है वो क्या कॉज करता है, रूट्स रॉट या फिर रूट प्रोलिफरेशन या फिर जो ट्यूमर फॉर्मेशन या फिर नोड्यूल फॉर्मेशन। तो याद रखिए एग्रोबैक्टीरियम होरिजोजेंस जो है आपका ये कौन सा, ये आपका डिजीज कॉज करता है प्लांट्स में, ये करता है आपका जो है रूट प्रोलिफरेशन, रूट प्रोलिफरेशन। नेक्स्ट पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। बेसिकली आपके एग्जाम्स में जो है कुछ बैक्टीरियल डिजीज आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे आपका ये कॉटन का स्पॉयलेज जो होता है वो स्पाइरोकीट साइटोफेज बैक्टीरिया के द्वारा कॉज किया जाता है। नेक्स्ट डिजीज है बॉटुलिज्म, जिसे हम फूड पॉइजनिंग के भी नाम से जानते हैं, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा कॉज किया जाता है। एंड क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो एक प्रकार का जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। निमोनिया डिजीज जो है डिप्लोकोकस निमोनिया के द्वारा कॉज किया जाता है। एंड टाइफाइड डिजीज जो है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के द्वारा कॉज किया जाता है, और इस डिजीज के लिए जनरली हम विडाल टेस्ट करते हैं टाइफाइड डिजीज के लिए। कॉलरा डिजीज जो है विब्रियो कॉलरी के द्वारा कॉज किया जाता है। एंड प्लेग डिजीज जो है पास्टोरेला पेस्टिस या फिर अर्सेनिया पेस्टिस के द्वारा कॉज किया जाता है। गोनोरिया डिजीज जो है आपका निजेरिया गोनोरिया के द्वारा कॉज किया जाता है। एंड बैक्टीरियल डिसेंट्री, यहाँ पे आपको फोकस करना है, मैं अमीबिक डिसेंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। अमीबिक डिसेंट्री बेसिकली आपका जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा कॉज किया जाता है, लेकिन आपका जो बैक्टीरियल डिसेंट्री जो है आपका सीजियला डिसेंट्री के द्वारा किया जाता है, कॉज किया जाता है। रूमेटिक फीवर जो आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज के द्वारा कॉज किया जाता है। एंड ट्यूबरकुलोसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज, ये आपका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है आपका जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, एक प्रकार का इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि ये बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट डिजीज है आपका जॉन्डिस डिजीज जो है आपका लेप्टोस्पाइरेक्टो हिमोरेज बैक्टीरिया के द्वारा कॉज किया जाता है। डिप्थीरिया डिजीज आपका जो कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरी के द्वारा कॉज किया जाता है। एंड गैस्ट्रोइंटेरिटिस आपका जो डिजीज होता है वो इकोलाई के द्वारा कॉज किया जाता है। इकोलाई मींस व्हाट, इकोलाई मींस इस्तेरिसिया कोलाई। साइफिलिस डिजीज ये आपका जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। साइफिलिस डिजीज जो है किस बैक्टीरिया के द्वारा जो है कॉज किया जाता है, ट्रिपोनिमा पैलिडम के द्वारा कॉज किया जाता है। बैक्टीरियल कंजक्टिविटिस जो है डिजीज आपका जो है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी के द्वारा किया जाता है।
ये आपका कॉजल ऑर्गेनिज्म है, ये एक प्रकार का जो इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका ये आपका जो है टिटेनस, जिसे हम लॉक जॉ भी कहते हैं, लॉक जॉ डिजीज, इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है आपका क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी है, सी टिटैनी के भी नाम से फेमस है। नेक्स्ट आपका डायरिया डिजीज जो है आपका बैसिलस कोलाई के द्वारा जो है कॉज किया जाता है। तो यहाँ से आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है कि आपके जो है 4 डिजीज दे दिए जाएंगे, उसमें से पूछ लिया जाए कि इसमें से कौन सा डिजीज जो है आपका बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, इसमें से कोई एक आपका जो कोई एक डिजीज जो है आपका जो है वायरल डिजीज हो सकता है या फिर फंगल डिजीज हो सकता है। इस टाइप से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कभी कभी जो आपके जो है डिजीज दे करके ये पूछ लिया जाएगा कि इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है आपका कौन सा बैक्टीरिया, एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया के द्वारा जो है ये पर्टिकुलर कौन सा डिजीज जो है आपका कॉज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लिस्टिंग है, इस लिस्टिंग को एज इट इज आपको जो है तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेन यूज्ड फॉर द ग्राम स्टैनिंग इज। स्टैनिंग की एक प्रोसेस होती है, ग्राम स्टैनिंग की प्रोसेस किया जाता है, जिसके बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड द ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। उसमें हम कौन सा स्टेन यूज करते हैं, उसमें हम बेसिकली स्टेन यूज करते हैं क्रिस्टल वायलेट। सीधा सीधा याद रखेंगे, आपका ये पर्टिकुलर आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्रिस्टल वायलेट। नेक्स्ट आपको जो है मैच करना है, N2 फिक्सेशन जो है किस आपके जो बैक्टीरिया के द्वारा कॉज किया जाता है, नाइट्रिफिकेशन किस बैक्टीरिया के द्वारा कॉज किया जाता है, डीनाइट्रिफिकेशन जो किस बैक्टीरिया के द्वारा कॉज किया जाता है। तो N2 फिक्सेशन नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन जो है वो 2 बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है, यहाँ पे दे रखा है। बेसिकली N2 फिक्सेशन जो है वो आपका जो है जो आपका बैक्टीरिया जो होता है वो आपका एजोटोबैक्टर एंड क्लॉस्ट्रीडियम के द्वारा जो आपका ये कॉज किया जाता है। नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर के द्वारा जो है ये किया जाता है नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस। एंड डीनाइट्रिफिकेंस आपके 2 बैक्टीरिया कॉज करता है, थायोबैसिलस एंड स्यूडोमोनास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय। फूड पॉइजनिंग जो किस बैक्टीरिया के द्वारा कॉज किया जाता है, बैसिलस मेगाथेरियम या फिर क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम या फिर एस्चेरिचिया कोलाई या फिर ई कोलाई भी आप बोल सकते हैं, साल्मोनेला टाइफी से आपका जो है कौन सा डिजीज कॉज किया जाता है, टाइफाइड डिजीज। एंड क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम से आपका डिजीज कॉज होता है आपका बेसिकली फूड पॉइजनिंग। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलीफेज 5:174, ये आपका ये पॉजेस करता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो ये जो आपका कॉलीफेज 5:174 बेसिकली आपका ये वायरस होता है और वायरस के केस में आपका जो है एक ही जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो डीएनए हो सकता है या तो आरएनए हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं पाए जाते हैं वायरस के केस में। तो इसमें जो है आपका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है कॉलीफेज 5:174 में, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री लिविंग बैक्टीरिया। इसमें से कौन सा आपका जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, एजोटोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, राइजोबियम या फिर नन ऑफ द एबव। याद रखिए एजोटोबैक्टर जो है फ्री लिविंग बैक्टीरिया होता है और इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है सी फॉर क्लॉस्ट्रीडियम, ए फॉर आपका जो है एनाबिना एंड नॉस्टॉक। एनाबिना एंड नॉस्टॉक बेसिकली आपका जो है साइनोबैक्टीरिया होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी हम बेसिकली कहते हैं किसको, साइनोबैक्टीरिया को। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग टू द ग्रुप। किस ग्रुप से आपका ये जो मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो है बिलोंग करता है, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया या फिर राइजोबैक्टीरिया। तो याद रखिए मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो है आपका आर्कीबैक्टीरिया की ग्रुप से ये बिलोंग करता है। साइनोबैक्टीरिया को बेसिकली हम ब्लू ग्रीन एल्की के नाम से जानते हैं। साइनोबैक्टीरिया को हम साइनोफाइटा या फिर साइनोफाइसी ग्रुप के मेंबर भी मानते हैं साइनोबैक्टीरिया को। याद रखेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये, कभी कभी आपसे इसका डिफरेंट नाम करके भी पूछ लिया जाता है कि साइनोबैक्टीरिया का एक अनदर नेम क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से बहुत ज्यादा ये फेमस है। डिस्कस कर लेते हैं आर्कीबैक्टीरिया के इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेकर के। जब हम बात करते हैं ये जो बैक्टीरिया जो होता है आपके जो है कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस में देखने को मिल रहा होता है। एक्सट्रीम साल्ट एरिया में हमें जो है ऑब्टेन होता है आर्कीबैक्टीरिया, जिसे हम हेलोफाइल्स के भी नाम से जानते हैं। और ये कुछ आर्कीबैक्टीरिया जो है हॉट स्प्रिंग्स में भी देखने को मिलता है, जिसे हम थर्मोएसिडोफाइल्स के नाम से जानते हैं। और कुछ आपके जो आर्कीबैक्टीरिया जो है कहाँ देखने को मिलते हैं, मार्सी एरियाज में आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसे हम मेथेनोजेंस कहते हैं। तो मेथेनोजेंस का जो आपका ये ग्रुप किसका ग्रुप है, आपका आर्कीबैक्टीरिया का ही ग्रुप होता है। आर्कीबैक्टीरिया जो है आपके
बैक्टीरियल के जो सेल वॉल जो होता है उससे में से थोड़ा सा इसके सेल वॉल में क्या होता है, डिफरेंट देखने को मिल रहा होता है। आर्की बैक्टीरिया का जो सेल वॉल जो होता है तो थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा होता है एक नॉर्मल बैक्टीरियल सेल वॉल से। उसके बाद से एक इंपॉर्टेंट ये कंडीशंस उसके सामने ये निकल के आता है, इसका सेल वॉल थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जो उस आर्की बैक्टीरिया को जो है एक सर्वाइवल के लिए जो है एक्सट्रीम कंडीशन पे, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका आर्की बैक्टीरिया जो है वो आपका एक्सट्रीम साल्टी एरियाज में पाया जा रहा है, बहुत आपके जो है हॉट टेम्परेचर में पाया जा रहा है। तो ये जो इसका सेल वॉल का एक आपका जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है वो इसको सर्वाइवल के लिए क्या करते हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस में हेल्प करता है आर्की बैक्टीरिया को। मैथेनोजेंस जो आपके ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मैथेनोजेंस जो होते हैं वो जो भी आपके रूमिनेंट एनिमल्स जो होते हैं उनके गट में ये पाए जाते हैं मैथेनोजेंस आर्की बैक्टीरिया। और यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि आपका ये जो रूमिनेंट एनिमल्स लाइक आपका काउस हो गया, बफेलोस हो गया, ये बेसिकली जो आपके ये मेथेनोजेंस जो होते हैं वो किसके प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, तो मेथेन गैस या फिर आप बोल सकते हैं बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए आपका ये मेथेनोजेंस जो होते हैं आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है यू बैक्टीरिया को लेकर के है। यू बैक्टीरिया बेसिकली उसके हम किस नाम से जान सकते हैं, इसे हम ट्रू बैक्टीरिया के भी नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, रिजिड सेल वॉल इसमें पाया जाता है। और यदि ये मोटाइल होता है, ये आपका मोटाइल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इट मींस यदि ये आपका यू बैक्टीरिया मोटाइल होता है, इट मींस उसमें लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में फ्लैजला पाया जाता है। फ्लैजलम बेसिकली आपका जो है फ्लैजला का सिंगुलर फॉर्म होता है। फ्लैजला मींस एक सिंगल फ्लैजला की बात कर रहे हैं। अगर हम फ्लैजला की बात कर रहे हैं, अगर हम फ्लैजला लिखते हैं इट मींस आपके मोर देन 2 फ्लैजला, आप कह सकते हैं कि बेसिकली आपका फ्लैजला जो होता है आपका प्लूरल आपका जो फॉर्म होता है फ्लैजलम का। नेक्स्ट आपका ग्रुप है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी के भी नाम से जानते हैं और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है ग्रीन प्लांट्स के जैसे। और इसमें आप ये कह सकते हैं इसीलिए कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं, खुद से अपना ये भोजन बना लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं आपके यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं या फिर जो आपके फिलामेंटस भी होते हैं। ये फ्रेश वाटर मराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गी जिसे आप कह सकते हैं, ये बेसिकली इसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से ये फेमस होता है। तो आप कहाँ भी इसे ऑब्टेन कर सकते हैं, आप इसे पा सकते हैं फ्रेश वाटर में या फिर मराइन या फिर टेरेस्ट्रियल एल्गी के जैसे ही आपके जो है ये पाए जाते हैं साइनोबैक्टीरिया। इनकी जो कॉलोनीज जो होती है एक जिलेटिनस शीथ के द्वारा क्या होती है कि आपकी सराउंड होती है। और ये बेसिकली ये ऑफन ये हमेशा क्या करता है कि वाटर बॉडीज में ब्लूम्स जो क्या करता है कि ये कॉज करता है। ब्लूम्स एक प्रकार का कह सकते हैं कि वाटर बॉडीज को पॉल्यूट करता है हमेशा। तो आप यहाँ से पूछा जाता है कि आपका ब्लूम्स जो है आपके वाटर बॉडीज में कौन कॉज करता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइनोबैक्टीरिया के द्वारा ये कॉज किया जाता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाया जाता है हेटेरोसिस्ट। जो हेटेरोसिस्ट जो होता है आपके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है फिक्स करने में ये हेल्प करता है हेटेरोसिस्ट। जैसे कि आप नोस्टॉक एंड एनाबिना एक दोनों ही आपके जो इंपॉर्टेंट साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल है और दोनों में आपका ये ऑर्गन देखने को मिलता है हेटेरोसिस्ट, और जिसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने में। क्वेश्चन है माइकोबैक्टीरियम वैसे uses propane as source of energy. It is converts cyclohexane to cyclohexanone, which is he not used but it is used by Pseudomonas as source of energy. What type of association exists between Mycobacterium and Pseudomonas? बेसिकली यहाँ पे जो है बैक्टीरिया का नाम दे रखा है माइकोबैक्टीरियम, वैसे जो बेसिकली प्रोपेन एज ए एनर्जी सोर्स के रूप में यूज करता है। और ये बेसिकली इसको भी कन्वर्ट कर सकता है, किसको, साइक्लोहेक्सेन को जो है साइक्लोहेक्सेनोन में कन्वर्ट करता है। लेकिन ये जो कन्वर्जन जो होता है उसको द्वारा ये यूज नहीं किया जाता है, लेकिन क्या किया जाता है, बट इट इज यूज्ड बाय, ये जो कन्वर्जन जो होता है वो आपका स्यूडोमोनास के द्वारा जो आपका ये यूज किया जाता है। ये जो कंपाउंड बन रहा है साइक्लोहेक्सेनोन, ये जो है आपका यूज नहीं किया जाता इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के द्वारा। ये बेसिकली ये कंपाउंड का यूज स्यूडोमोनास के द्वारा एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में किया जाता है। इन दोनों के बीच में आपको जो है एसोसिएशन बताना है कि किस टाइप का एसोसिएशन होगा माइकोबैक्टीरियम एंड स्यूडोमोनास के बीच में, एमेंसेलिज्म, कॉमनसेलिज्म, सिनर्जी या फिर म्यूचुअलिज्म। तो इसका सही आंसर बेसिकली आपका हो जाएगा कॉमनसेलिज्म। कॉमनसेलिज्म इस टाइप का जो एसोसिएशन होता है इसमें आपके दो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इसमें से एक ऑर्गेनिज्म को तो प्रॉफिट होता है, एक ऑर्गेनिज्म को तो प्रॉफिट होता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को ना ही प्रॉफिट होता है, नीदर प्रॉफिट, ना ही आपका प्रॉफिट होगा दूसरे ऑर्गेनिज्म को, ना ही कह सकते हैं कि उसको जो लॉस होगा।
इट मींस एक ऑर्गेनिज्म को तो प्रॉफिट होगा और दूसरे ऑर्गेनिज्म को ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस हो। इस प्रकार के एसोसिएशन को हम कॉमनसेलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन बैक्टीरिया, इसमें से कौन सा आपका जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन बैक्टीरिया है? एजोटोबैक्टर, सुडोमोनास, नाइट्रोसोमोनास एंड राइजोबियम। तो सही आंसर आपका हो जाएगा एजोटोबैक्टर, जो आपका फ्री लिविंग नाइट्रोजन बैक्टीरिया है। फ्री लिविंग नाइट्रोजन बैक्टीरिया आपका जो एजोटोबैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया बेयरिंग अ टफ ऑफ फ्लैजेला ऑन बोथ द पोल्स, बैक्टीरिया जिसमें आपके जो दोनों ही पोल्स में जो टफ ऑफ फ्लैजेला, जो फ्लैजेला का गुस्सा पाया जाता है, वो कौन सी कंडीशन होती है? एट्राइकस, पेरिट्राइकस, एम्फीट्राइकस या फिर लोफोट्राइकस? तो ये जो कंडीशन होगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जब हम बात करते हैं एट्राइकस, एट्राइकस एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसमें कोई भी फ्लैजेला नहीं पाया जाता है। पेरिट्राइकस में आपके पूरे बॉडीज पे जो आपका फ्लैजेला पाया जाता है, तो ये कंडीशन आपकी जो पेरिट्राइकस होती है। एम्फीट्राइकस की कंडीशन में बेसिकली आपका जो है दोनों ही इंड पे आपका जो एक एक फ्लैजेला पाया जाता है। और लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस में आपका जो है बैक्टीरिया के एक इंड पे आपका जो टफ ऑफ फ्लैजेला पाया जाता है। इट मींस ग्रुप ऑफ फ्लैजेला आप देख सकते हैं कि एक इंड पे पाया जाता है। एक अनदर कंडीशन होता है आपका सिफेलोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस की कंडीशन में आपका जो है दोनों ही इंड पे आपके जो है फ्लैजेला का ग्रुप पाया जाता है ऐसे इस टाइप का। तो ये कंडीशन आपका जो है सिफेलोट्राइकस होता है। तो इस क्वेश्चन का जो पर्टिकुलर आंसर जो होगा आपका सिफेलोट्राइकस होगा, लेकिन ऑप्शन में आपका सिफेलोट्राइकस नहीं है, इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर जो आपका एम्फीट्राइकस हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए ट्राइकस में आपका कोई भी फ्लैजेला जो है पाया नहीं जाता इस बैक्टीरिया के केस में। मोनोट्राइकस में आपका एक फ्लैजेला पाया जाएगा। एम्फीट्राइकस में आपका जो है एक एक फ्लैजेला जो आपके दोनों एंड्स पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आपका पेरिट्राइकस, पेरिट्राइकस में आपके जो है बैक्टीरिया के चारों तरफ जो है फ्लैजेला पाया जाता है। लोफोट्राइकस में आपका जो बैक्टीरिया के एक ही इंड पे आपका जो है टफ ऑफ फ्लैजेला पाया जाता है। इट मींस कह सकते हैं ग्रुप ऑफ फ्लैजेला पाया जाता है। सिफेलोट्राइकस की कंडीशन में आपके जो है दोनों ही इंड पे आपके जो ग्रुप ऑफ फ्लैजेला देखने को मिल रहा होता है। आई होप आपको जो ये कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आई होगी कैसे जो है आपका फ्लैजेलर अरेंजमेंट होता है बैक्टीरिया के केस में। और ये आपके टर्म्स आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, कभी कभी ये ट्राइकस पूछ लिया जाएगा, कभी कभी मोनोट्राइकस, कभी एम्फीट्राइकस, कभी पेरिट्राइकस, लोफोट्राइकस एंड सिफेलोट्राइकस। तो एज इट इज आपको जो है याद रखना है इन सारे कंडीशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जेनेटिक मटेरियल इन द सेल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। जेनेटिक मटेरियल जो होता है इसमें से किसके सेल में जो है आपका वो सराउंड नहीं होता है मेम्ब्रेन के थ्रू? फर्स्ट ऑप्शन है फ्यूनेरिया, मार्केंसिया, यूलोथ्रिक्स एंड सुडोमोनास। तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है बैक्टीरिया के केस में बेसिकली जो है वो सराउंड नहीं होता है किसी मेम्ब्रेन के थ्रू। इसमें से कौन बैक्टीरिया होगा? आपका ये जो सुडोमोनास जो है बेसिकली बैक्टीरिया ग्रुप का जो है आप ये बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया एक प्रकार का जो ये बैक्टीरिया सुडोमोनास। फ्यूनेरिया क्या है? फ्यूनेरिया एंड मार्केंसिया दोनों ही आपके जो है ब्रायोफाइट्स होते हैं। और ब्रायोफाइट्स को हम क्या नाम से एक इंपॉर्टेंट टर्म बोलते हैं, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। इस ग्रुप को कहा जाता है ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है। तो आपका फ्यूनेरिया एंड मार्केंसिया दोनों ही आपके क्या होते हैं? दोनों ही आपके जो ब्रायोफाइट्स होते हैं। और एक और ब्रायोफाइट्स का नाम याद रख सकते हैं, रिक्सिया। ये भी आपके एग्जाम से पूछा जाता है। रिक्सिया, मार्केंसिया, अपेलिया, पोरेला, एंथोसिरास, एस्फैग्नम, पोगनेटम, सारे के सारे आपके जो है ये ब्रायोफाइट्स होते हैं। नेक्स्ट आपका यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा दोनों ही आपके जो एल्गी होते हैं। ये क्या होते हैं? आपके एल्गी होते हैं, एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। इसमें से कौन सा डिजीज बैक्टीरिया के द्वारा कॉज किया जाता है? स्मॉल पॉक्स, रैबिस, ट्यूबरकुलोसिस एंड द मीजल्स। तो स्मॉल पॉक्स, रैबिस एंड मीजल्स तीनों ही आपके वायरल डिजीज है। और ये आपका सी ऑप्शन ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के द्वारा ये कॉज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ऑटोक्लेव बेसिकली इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका यूज क्या होता है? आप यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली ऑटोक्लेव का इमेज है। इसका यूज क्या है? इनोकुलेशन के लिए, स्टेरिलाइजेशन के लिए, आइसोलेशन के लिए या फिर आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो बेसिकली ऑटोक्लेव का यूज जो होता है वो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियल पैथोजन। इसमें से कौन सा डिजीज जो है आपका बैक्टीरिया के द्वारा कॉज किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल, क्लब रूट ऑफ कुर्सीफर्स, या फिर येलो वेन मोज़ेक ऑफ विंडी, या फिर लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। बेसिकली जो बैक्टीरिया के द्वारा इसमें से पर्टिकुलर डिजीज कॉज किया जाता है फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल या फिर फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल और पियर्स। बेसिकली ये कॉज किया जाता है इरविनिया एमाइलोवोरा, इरविनिया एमाइलोवोरा नाम का एक बैक्टीरिया होता है, इसके द्वारा ये पर्टिकुलर डिजीज कॉज किया जाता है। क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर्स ये आपका जो फंगल डिजीज होता है, फंजाई के द्वारा कॉज किया जाता है।
नेक्स्ट डिजीज येलो वेन मोज़ाइक ऑफ विंडी, ये आपका जो है वायरल डिजीज होता है, वायरल डिजीज होता है। और लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ये बेसिकली आपका जो है माइकोप्लाज्मा के द्वारा कॉज किया जाता है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरियल कन्वर्जन, ये आपका नाइट्रेट टू नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2 इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, या फिर जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन, या फिर डी नाइट्रिफिकेशन। तो आपका ये जो नाइट्रेट टू नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का जो कन्वर्जन जो होता है आपका डी नाइट्रिफिकेशन कहलाता है, डी नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। जब हम बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन आपका जो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप है आपका जो अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन में क्या होता है, बेसिकली अमोनिफिकेशन में आपका जो अमोनियम आयन जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, आपका जो है नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये आपका जो है किस बैक्टीरिया के द्वारा ये कन्वर्जन होता है, नाइट्रोसोमोनास के द्वारा ये आपका ये कन्वर्जन होता है। और ये आपका जो नाइट्राइट जो है, नाइट्राइज जो है किस में कन्वर्ट होता है, नाइट्रेट में। इस बैक्टीरिया के द्वारा ये कन्वर्जन कॉज किया जाता है नाइट्रोबैक्टर के द्वारा, नाइट्रोबैक्टर के द्वारा ये कॉज किया जाता है। तो ये आपका जो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो आपका 2 स्टेप में आपका जो कंप्लीट होता है, अमोनियम से लेकर के आपका जो है एक फर्स्ट स्टेप आपका जो होता है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में बेसिकली आपका जो अमोनियम आयन जो है वो नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, और ये आपका जो है ये नाइट्राइट जो है फिर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया के द्वारा ये आपका नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो नाइट्रेट जो होता है ये बेसिकली जो है ये आपका इसी रूप में जो है आपका नाइट्रेट के रूप में ही आपका जो भी प्लांट जो होते हैं इसको क्या करते हैं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नहीं लेते हैं, वो नाइट्रोजनस कंपाउंड नाइट्रेट के फॉर्म में इसको ऑब्जॉर्ब करते हैं, ये आपके जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ बायो इंसेक्टिसाइड, इसमें से कौन सा आपका बैक्टीरिया जो है आपका बायो इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज किया जाता है, बैसिलस पॉलीमिक्सा, बैसिलस सबटिलिस, बैसिलस थुरिनजिएंसिस, या फिर बैसिलस ब्रेविस। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी बैसिलस थुरिनजिएंसिस जो है आपका जो है बायो इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट आप यूज यहाँ पे देखेंगे एंटीबायोटिक्स के रूप में कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, जैसे कि आपका बैसिलस सबटिलिस से आपका जो एंटीबायोटिक कौन सा ऑप्टेन होता है, बेसिट्रेसिन आपका जो एंटीबायोटिक बैसिलस सबटिलिस से ऑब्टेन होता है। पॉलीमिक्सिन जी जो आपका बैसिलस पॉलीमिक्सा से ऑब्टेन किया जाता है, एंड टायरोथ्राइसिन जो है आपका बैसिलस ब्रेविस से ऑब्टेन किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट आपके जो एंटीबायोटिक्स है और ये आपके जो है ये बैक्टीरिया जिससे ये एंटीबायोटिक्स आपके जो ऑब्टेन किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिस्पिरेटरी एंजाइम इन बैक्टीरिया इज लोकेटेड इन ऑन, जो आपके रिस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं बैक्टीरिया में कहां पे प्रेजेंट होते हैं, साइटोसोल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, या फिर जो सेल मेम्ब्रेन। तो याद रखिए रिस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं बैक्टीरिया में आपके जो है सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। और ये साइटोसोल क्या होता है, साइटोसोल बेसिकली आपका जो एक ये आपका ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस जो होती है आपके साइटोप्लाज्म में होती है, ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस जो होती है आपके साइटोप्लाज्म में होती है, और बेसिकली उसको स्पेसिफिक टर्म दे रहे होते हैं, साइटोसोल कह रहे होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स होता है, और आप ये कह सकते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल जो है इसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। राइबोसोम्स भी आपका एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो प्रोकैरियोट में एंड यूकैरियोट दोनों में आपका ये प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट में 70s राइबोसोम पाया जाता है और 80s राइबोसोम आपका जो यूकैरियोट में पाया जाता है। बैक्टीरिया का जो सेल जो होता है आपका यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है बैक्टीरिया में। तो बैक्टीरिया में आप कह सकते हैं कि बैक्टीरिया में 70s राइबोसोम होता है, और 70s राइबोसोम आपके जो है क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल्स में भी आपका जो है 70s राइबोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डायज़ोट्रॉप्स इन अ फोटोऑटोट्रॉपिक इन एन एनारोबिक, बेसिकली इसमें से कौन सा आपका डायज़ोट्रॉप्स है जो आपका जो एक प्रकार का जो है फोटोऑटोट्रॉपिक होता है, किसमें, एनारोबिक कंडीशन में, नॉस्टॉक, राइजोबियम, क्लोस्ट्रिडियम या फिर रोडोस्पाइरुलम। तो आपका ये जो बैक्टीरिया जो है आपका रोडोस्पाइरुलम जो होता है एक प्रकार का जो है डायज़ोट्रॉप्स होता है, किसमें, ये आपका जो है फोटोट्रॉपिक जो आपका एनारोबिक कंडीशंस में फॉलो होता है। नॉस्टॉक एंड बेसिकली नॉस्टॉक जो है ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनो बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं नॉस्टॉक को। और ये क्लॉस्ट्रिडियम बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम, बेसिकली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं जो बोटुलिज्म डिजीज को ये आपका ये कॉज करता है। राइजोबियम की आपकी जो है एक स्पीसीज जो है आपके
लेगुमिनस प्लांट में राइजोबियम लेगुमिनोसेरम, राइजोबियम लेगुमिनोसेरम स्पीसीज जो है आपके लेगुमिनस प्लांट में पाया जाता है। बेसिकली ये क्या करता है, उसमें लेगुमिनस प्लांट में बेसिकली ये आपका रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है, रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है। एज ए रिजल्ट बेसिकली जो भी आपके लेगुमिनस प्लांट जो होते हैं उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करता है कि बैक्टीरिया आपका जो हेल्प करता है, राइजोबियम लेगुमिनोसेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब यूटिलाइज फॉर क्लोनिंग ऑयल स्पिल्स। ऑयल स्पिल्स में आपका जो है बेसिकली आपका एक जेनेटिकली इंजीनियरिंग माइक्रोब होता है जिसका यूटिलाइज जो होता है बेसिकली किसके रूप में किया जाता है, कौन सा आपका माइक्रोब यूज किया जाता है, सुडोमोनास पिडुटा या फिर इकोलाई या फिर बैसिलस सबटिलिस या फिर एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसियंस। तो बेसिकली आपका ये जो बैक्टीरिया जो है ये सुडोमोनास पिडुटा ये बेसिकली जेनेटिकली इंजीनियर्ड इसको जो है इसको जेनेटिकली इसको प्रिपेयर्ड किया गया किसके द्वारा, 21 चक्रवर्ती आनंद कुमार आप चक्रवर्ती कह सकते हैं, इनके द्वारा ये प्रिपेयर्ड किया गया था सुडोमोनास पिडुटा, और जिसका यूटिलाइजेशन किया जाता है ऑयल स्पिल्स को जो है क्लीन करने में। और इसे हम सुपर बग के भी नाम से जानते हैं, सुडोमोनास पिडुटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग द सल्फर बैक्टीरियम, इसमें से कौन सा बैक्टीरिया आपका जो सल्फर बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोसोमोनास, क्लोस्ट्रीडियम, एजोटोबैक्टर या फिर जो वेजियाटोवा। तो इसमें से आपका जो वेजियाटोवा जो है आपका सल्फर बैक्टीरिया होता है। सल्फर बैक्टीरिया ये बेसिकली अपने ये एनर्जी सोर्स के रूप में जो है सल्फर ये आपका हाइड्रोजन सल्फाइड बेसिकली क्या करता है कि यूज करता है, इसलिए आप कह सकते हैं कि आपका ये जो वेजियाटोवा जो एक सल्फर बैक्टीरिया होता है। बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन से कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिटेनस बेसिकली किस ये डिजीज कॉज किया जाता है, जिसे हम लॉक्सा के भी नाम से जानते हैं। टिटेनस डिजीज को किस बैक्टीरिया के द्वारा कॉज किया जाता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री या फिर साल्मोनेला टाइफी या फिर डिप्लोकोकस निमोनी या फिर क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी या फिर सी टिटेनी भी आप कह सकते हैं। डिप्लोकोकस निमोनी भी आपका जो है एक इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है। बेसिकली डिप्लोकोकस निमोनी को जो है डिप्लोकोकस निमोनी या फिर आप कह सकते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, इस बैक्टीरिया का यूज जो है ग्रिफिथ के द्वारा किया गया था। ग्रिफिथ साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया था बैक्टीरिया में जो है जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ट्रांसफर के लिए बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट था जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन का जो ये प्रोसेस था ग्रिफिथ साहब ने जो इसी डिप्लोकोकस निमोनी या फिर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी में ये अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किए थे। साल्मोनेला टाइफिस बेसिकली एक डिजीज कॉज करता है जिसे आप समझ सकते हैं टाइफाइड डिजीज, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा जो है आपका ये कॉज किया जाता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री बेसिकली एक डिजीज कॉज करता है लेप्रोसी डिजीज जो होता है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा कॉज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम प्रोड्यूसेस प्रोटीन इफेक्टिव फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट। इसमें से कौन सा बैक्टीरिया बेसिकली प्रोड्यूस करता है प्रोटीन जो इफेक्ट होता है किसके लिए, इफेक्टिव होता है आपका जो बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है एजोटोबैक्टर क्रूकोकम या फिर जो है सेकंड ऑप्शन है माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज या फिर इकोला या फिर बैसिलस थुरिंजिएंसिस। तो ये बेसिकली आपका जो बैसिलस थुरिंजिएंसिस जो है वो क्या करता है कि एक प्रकार का जो प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस करता है जो इफेक्टिव होता है किसके लिए, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ किसके लिए, इंसेक्ट पेस्ट के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेक्टिन डाइजेस्टिंग माइक्रोब यूटिलाइज्ड इन फ्लैक्स या जूट स्टेम, जिसे हम रेटिंग के नाम से जानते हैं। बेसिकली इसमें से आपका कौन सा माइक्रोब्स है वो क्या करता है कि आपका फ्लैक्स या फिर जूट के स्टेम को बेसिकली वो क्या करता है उसमें आपका जो पेक्टिन होता है उसको ये डाइजेस्ट करने में ये माइक्रोब हेल्प करता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका माइरोथीसियम वेरुकेरिया या फिर जो है क्लॉस्ट्रीडियम फैल्सिनम या फिर जो है म्यूकर ह्यूमिलिस या फिर जो एस्परजिलस नाइजर। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी जो आपका एक प्रकार का इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है क्लॉस्ट्रीडियम फैल्सिनम, ये बेसिकली क्या करता है कि पेक्टिन को जो है वो डाइजेस्ट करता है जो आपका फ्लैक्स एंड जूट के स्टेम में बेसिकली ये तो रेटिंग की प्रोसेस को क्या करता है कि आपका ये कॉज करता है। क्लॉस्ट्रीडियम फैल्सिनम ये आपका म्यूकर एंड एस्परजिलस दोनों ही आपके क्या होते हैं कि आपके ये फंजाई होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साइक्लोहेक्सामाइड एक्टिडियोन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम, ये जो साइक्लोहेक्सामाइड एक्टिडियोन जो किससे आइसोलेट किया गया है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस के द्वारा या फिर जैंथोमोनास सिट्री के द्वारा या फिर इरविनिया एमाइलोबोरा के द्वारा या फिर जो स्ट्रेप्टोमाइसिस
स्कैबियस के द्वारा। तो आपका ये जो साइक्लोहेक्सामाइड्स जो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसिस के द्वारा जो है आपका जो इससे इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया से क्या किया जाता है, आपका ये आइसोलेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स आर फाउंड इन। सर्कुलर डीएनए जो है किसमें पाया जाता है? टीएमबी के केस में टीएमबी स्टैंड्स फॉर टोबैको मोज़ेक वायरस एंड ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी ईस्ट आपका जो यूनिसेलुलर फंजाई होता है एंड नेक्स्ट ऑप्शन वॉल्वॉक्स बेसिकली आपका जो एल्गी होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सर्कुलर डीएनए किसमें देखने को मिलता है? बैक्टीरिया के केस में देखने को मिलता है एज वेल एज क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल्स में या फिर एंड माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। बैक्टीरिया क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया के केस में आपका जो है सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स में क्या होता है आपका प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसेक्ट रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक कॉटन हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय इंसेक्टिंग अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम। ये आपका एक तो इंसेक्ट रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक कॉटन जो है बेसिकली प्रोड्यूस किया जाता है, उसमें हम इंसर्ट करते हैं अ पीस ऑफ डीएनए। किस में करते हैं आप? इंसेक्ट में करते हैं या फिर बैक्टीरियम में करते हैं या फिर जो एक वाइल्ड रिलेटिव ऑफ कॉटन में करते हैं या फिर जो वायरस में करते हैं। तो ये जो आपका इंसेक्ट रेजिस्टेंट जो आपका ट्रांसजेनिक कॉटन में जो है ये बैक्टीरिया में क्या किया जाता है कि आपका जो है ये इंसर्ट किया जाता है, ये आपका जो है इंसर्ट किया जाता है किसमें? बैक्टीरिया के डीएनए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ राइबोसोम्स फाउंड इन द सर्टेन सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो फाउंड इन। ये किस टाइप के राइबोसोम्स जो होते हैं आपके कुछ सेल ऑर्गेनेल्स में पाए जाते हैं और उसके साथ साथ कह सकते हैं कि हायर ऑर्गेनिजम्स के सेल ऑर्गेनेल्स में आपके उस टाइप के राइबोसोम्स पाए जाएंगे। और इसमें से और किस में पाए जाएंगे? वारियंस के केस में, बैक्टीरिया के केस में, वायरवाइड्स के केस में या फिर जो आप कह सकते हैं कि बैक्टीरियोफेजेस वायरस के केस में। बैक्टीरियोफेजेस आपका जो है ये आपका जो है ये वायरस होता है। तो ये आप ये कह सकते हैं कि आपका जो राइबोसोम्स होता है 70s राइबोसोम्स आपके जो है बैक्टीरिया के केस में देखने को मिलता है, क्योंकि बैक्टीरिया आपका जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और 70s राइबोसोम आपका जो है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल रहा होता है। इसी के साथ साथ आपका जो 70s राइबोसोम्स है आपके जो है हायर ऑर्गेनिजम्स के आपके जो भी सेल ऑर्गेनेल्स लाइक आपका जो है माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों में भी आपका जो 70s राइबोसोम्स पाया जाता है। बेसिकली ये आपके जो वायरवाइड्स क्या होता है? वायरवाइड्स जो है आपका कह सकते हैं कि जो वायरस जो होता है आपके दो कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है, न्यूक्लिक एसिड एंड केवल आपका जो है न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। तो अगर केवल न्यूक्लिक एसिड ये आपका जो है केवल न्यूक्लिक एसिड ही पाया जाता है वायरवाइड्स के केस में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। जब हम बात करते हैं और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, प्रियॉन्स आपका जो होता है, प्रियॉन्स क्या होता है? ये आपका इन्फेक्शियस प्रोटीन होता है, केवल इसमें प्रोटीन की ही कवरिंग पाई जाती है प्रियॉन्स में, और वायरवाइड्स में केवल आपका जो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज आपका जो है वायरस होता है और विरियॉन्स जो होता है आपका जो है ये आपका कह सकते हैं कि आपका जो प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड दोनों के कंपोनेंट को बेसिकली हम ये किस नाम से जानते हैं? वेरियंस के नाम से जानते हैं। ये आप कह सकते हैं कि कंप्लीट वायरस होता है वेरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इसमें से कौन सा आपका जो बैक्टीरिया जो आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जनरली जो होते हैं आपके जो है नॉन पैथोजेनिक की नेचर होते हैं, ये डिजीज कॉज नहीं करते हैं। लेकिन आप इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम ये आपका जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, लेकिन ये बैक्टीरियल डिजीज कॉज करता है। इसमें से आपको जो है ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि इसमें से कौन सा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। स्यूडोमोनास एग्रोबैक्टीरियम, कोरिनोबैक्टीरियम या फिर जो है ज़ैंथोमोनास। तो याद रखिए आपका जो कोरिनोबैक्टीरियम जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट जो आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। ज़ैंथोमोनास सिट्री के द्वारा जो आपका सिट्रस कैंकर डिजीज कॉज किया जाता है किसमें? आपके जो है नींबू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स फ्रॉम वन बैक्टीरिया स्ट्रेन टू द अनदर थ्रू द एजेंसी ऑफ वायरस। जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरिया स्ट्रेन से दूसरे बैक्टीरिया स्ट्रेन में, जिसका जो एजेंसी जो होता है एक वायरस होता है। इस किस प्रोसेस में ये आपका जो एजेंसी के रूप में आपका वायरस बेसिकली यूज होता है, और ये वायरस जो होता है बैक्टीरियोफेज वायरस होता है। ट्रांसलेशन के केस में, ट्रांसफॉर्मेशन के केस में या फिर ट्रांसडक्शन के केस में या फिर ट्रांसलोकेशन के केस में। तो याद रखिए ये जो है आपका ट्रांसडक्शन के केस में आपका जो है बेसिकली ट्रांसडक्शन प्रोसेस को जो है किसने जो है आपका जो है इसको डिस्कवर किया था? ट्रांसडक्शन को जो है जिंडर एंड लीडरबर्ग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके जो है ये साइंटिस्ट है जिंडर एंड लीडरबर्ग के द्वारा जो है ये आपका जो साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम
न्यूरियम बैक्टीरिया में बेसिकली जो है आपका ये ट्रांसडक्शन की प्रोसेस जो है आपका ये डिस्कवर किया गया था जिंडर एंड लीडरबर्ग के द्वारा। नेक्स्ट आप याद रखेंगे जो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस जो है वो डिप्लोकोकस निमोनी या फिर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी आप कह सकते हैं, ग्रिफिथ साहब का एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने जो है इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को जो है डिस्कवर किए थे। एक आपका इंपॉर्टेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आप ये कह सकते हैं कि बैक्टीरिया के केस में जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब, और बेसिकली उस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन एंड कॉन्जुगेशन प्रोसेस को जो है बेसिकली किस बैक्टीरिया में जो है डिस्कवर किया गया था, ई कोलाई में। और किस साइंटिस्ट के द्वारा, आपसे पूछा जाता है कि किस साइंटिस्ट के द्वारा जो आपका ये कॉन्जुगेशन प्रोसेस को जो है ये आपका जो है डिस्कवर किया गया था, तो याद रखिए आपका जो है लेडरबर्ग एंड टॉटम के द्वारा ये बेसिकली आपका जो है ये कंजुगेशन का जो प्रोसेस जो है ई कोलाई में जो है डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्लाज्मिड्स। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो प्लाज्मिड की रिगार्डिंग आपका जो फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट है प्लाज्मिड आर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल्स फाउंड इन द बैक्टीरियल सेल्स। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज ये आपका जो प्लाज्मिड जो होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है किसी केस में, आपके बैक्टीरियल सेल्स के केस में। नेक्स्ट आपका जो स्टेटमेंट है मोस्ट प्लाज्मिड कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेल टू सेल बाय इन्फेक्शन विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट द डेथ ऑफ द होस्ट सेल। बहुत सारे अधिकांश प्लाज्मिड आप कह सकते हैं कि ट्रांसमिट होते एक सेल से दूसरे सेल से, किसके द्वारा, बिना इन्फेक्शन किए। आप ये कह सकते हैं कि जो आपका होस्ट सेल जो वो आपका जो है उसको डेथ कॉज नहीं करता है। ऑप्शन सेकंड जो थर्ड ऑप्शन कह रहा है आपका प्लाज्मिड कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू द होस्ट क्रोमोसोम्स। ये आपका स्टेटमेंट ये भी आपका क्या है कि करेक्ट है, प्लाज्मिड को क्या किया जा सकता है, इंटीग्रेट किया जा सकता है होस्ट के क्रोमोसोम से। नेक्स्ट है आपका जो प्लाज्मिड, लास्ट स्टेटमेंट प्लाज्मिड्स आर इंटीग्रल बट इनॉट पार्ट ऑफ द जेनेटिक एलिमेंट। ये स्टेटमेंट बेसिकली आपका जो है फॉल्स है। ये प्लाज्मिड आपका जो है इंटीग्रल तो होता है लेकिन आपका ये इनॉट पार्ट नहीं होता है जेनेटिक एलिमेंट, ये आपका जो है एक्टिव पार्ट होता है प्लाज्मिड्स। सो आपका ये जो स्टेटमेंट आपका डी जो है वो क्या है आपका जो है ये फॉल्स है। किसके रिगार्डिंग, प्लाज्मिड्स के रिगार्डिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली आपका एक बैक्टीरियल सेल है और यहाँ पे देखिए ये आपका जो है ये प्लाज्मिड, ये आप देखिए प्लाज्मिड जो है आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल के रूप में ये आपका जो है ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है हाउ मच टाइम इज टेकन बाय SFR स्ट्रेन ऑफ ई कोलाई टू ट्रांसफर इट्स इंटायर जीनोम टू F स्ट्रेन। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आपका HFR स्ट्रेन जो है, HFR स्टैंड्स फॉर हाई फ्रीक्वेंसी डोनर सेल। हाई फ्रीक्वेंसी डोनर सेल जो आपका ई कोलाई जो होता है बेसिकली इसके जो जीनोम जो होता है बेसिकली आपका जो है F स्ट्रेन को ट्रांसफर करने में कितना समय लेता है, 30 मिनट या फिर जो है 45 मिनट या फिर जो 60 मिनट या फिर जो 90 मिनट। तो बेसिकली इसका सही आंसर जो होगा वो बेसिकली आपका जो है वो 30 मिनट ले रहा होता है। किसके केस में, आपका जो है HFR स्ट्रेन ई कोलाई जो होता है ये ट्रांसफर बेसिकली इसका पूरा का पूरा जीनोम जो है वो F स्ट्रेन में क्या होता है कि आपका ये ट्रांसफर होने में इसको 30 मिनट्स का टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो द कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट ऑफ साइनोबैक्टीरिया इज। साइनोबैक्टीरिया मींस आप ये कह सकते हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी में आपका जो कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट कौन सा होता है, एंथोसाइनिन, फिकोजैंथिन या फिर फाइकोसाइनिन या फिर जो है फाइकोएरिथ्रिन। तो ये आपका जो फाइकोसाइनिन पिगमेंट जो आपका साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी में आपका जो है एक कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट ये है आपका जो फाइकोसाइनिन ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर आप कह सकते हैं कि साइनोबैक्टीरिया के केस में ये आपका इंपॉर्टेंट पिगमेंट देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, या स्मॉलेस्ट आपका फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म आपका जो माइकोप्लाज्मा होता है। माइकोप्लाज्मा को हम PPLO भी कहते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। एंड वायरस आपका जो है कनेक्टिव लिंक बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग। और फर्स्ट जो आपका वायरस जो है डिमिट्री अवाइनोवस्की के द्वारा डिस्कवर किया गया था। फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस आपका जो TMB टोबैको मोज़ेक वायरस। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है इन बैक्टीरियम द कंडीशन वेयर अ सिंगल फ्लैजेलम इज प्रेजेंट एट वन पोल इज कॉल्ड। आपका एक ही सिंगल फ्लैजेला पाया जाएगा
आप ये कह सकते हैं कि बैक्टीरिया के एक पोल पे तो कौन सी कंडीशन होती है, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, पेरीट्राइकस। ये चारों ही पॉइंट्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं और ये डिफरेंट तरीके से आपके द्वारा एग्जामिनर के द्वारा ये क्वेश्चंस को पूछा गया है। तो जब बैक्टीरिया के ये कंडीशन आप ये कह सकते हैं बैक्टीरिया और यहाँ पे सिंगल फ्लैजेला पाया जाएगा एक पोल पे, तो वो कंडीशन होती है आपकी जो है मोनोट्राइकस। मोनो मीन्स व्हाट, मोनो मीन्स वन, और जब वन फ्लैजेला एक एंड पे पाया जाएगा तो वो कंडीशन आपकी जो है मोनोट्राइकस की होती है। अगर एक फ्लैजेला दोनों एंड पे पाया जाता है तो आपका कंडीशन क्या होता है, आपका जो एम्फीट्राइकस का कंडीशन होता है वो एम्फीट्राइकस हो जाएगा। और जब आप कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ फ्लैजेला जो होंगे आपके जो है एक ही एंड पे केवल पाया जाएगा, केवल एक ही एंड पे, तो आपका लोफोट्राइकस हो जाएगा। और पेरीट्राइकस में तो आपका जो है पूरे आपके बॉडी पे फ्लैजेला पाया जाता है। तो पेरीट्राइकस की कंडीशन में आपके पूरे जो है बैक्टीरिया के बॉडी पे आपका फ्लैजेला देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस इज अ सॉइल बैक्टीरियम एंड TI and RI plasmids used as the cloning vector for higher plants are obtained from the agrobacterium tumifaciens। तो आपको स्टेटमेंट ये चूज करना है कि आपका पर्टिकुलर स्टेटमेंट फर्स्ट केवल करेक्ट है या फिर सेकंड केवल करेक्ट है या फिर दोनों ही करेक्ट है या फिर दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है। तो याद रखिए आपका दोनों स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है। किसके रिगार्डिंग, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस एक प्रकार का जो है सॉइल बैक्टीरियम होता है, और ये TI एंड RI प्लाज्मिड जो है वो किसका बेसिकली यूज किया जाता है क्लोनिंग वेक्टर्स के लिए। हायर प्लांट्स जो किससे ऑब्टेन किया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के द्वारा जो ऑब्टेन किया जाता है। इट मींस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, TI प्लाज्मिड आर प्रेजेंट इन, वेरी सिंपल, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोबैक्टीरियम ग्रोइंग इन ग्रीन प्लांट ग्रीन लाइट अपीयर एज। साइनोबैक्टीरिया जो आपका ग्रो जो होता है वो ग्रीन लाइट में, तो कैसा आपका जो है आपका वो अपीयरेंस दे रहा होता है, कौन सा कलर, रेड, वायलेट, ग्रीन या फिर व्हाइट। तो याद रखिए आपका जो ग्रीन कलर जो अपीयर होता है, ग्रीन कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया बाय ट्रांसफॉर्मेशन हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। तो जीन ट्रांसफर जो होता है बैक्टीरिया में बाय द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखने को मिल रहा होता है। फर्स्ट आपका मेजॉरिटी ऑफ द डोनर जीन्स आर ट्रांसफर्ड, या फिर इट इन्वॉल्व्स अ प्लाज्मिड, इट डिपेंड्स ऑन द फेज इन्फेक्शन ऑफ द रेसिपिएंट, इट कैन बी कैरिड आउट यूजिंग फ्री DNA एक्सट्रैक्टेड। तो बेसिकली जब जीन का ट्रांसफर होता है बैक्टीरिया में बाय द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें बेसिकली आपका जो ये किसके द्वारा कॉज किया जाता है, प्लाज्मिड के द्वारा जो आपका ये कॉज किया जाता है, इट इन्वॉल्व्स अ प्लाज्मिड। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है, कॉर्क स्क्रू शैप्ड फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया आर बैसिलाई, या फिर स्टॉक बैक्टीरिया, या फिर स्पाइरोकिट्स, या फिर जो एक्टिनोमाइसेटिस। तो कॉर्क स्क्रू शैप्ड के किस टाइप के जो आपका ये शेप जो होता है बैक्टीरिया का, किस बैक्टीरिया का होता है। तो याद रखिए आपका जो स्पाइरोकिट्स जो बैक्टीरिया जो होता है वो आपका कॉर्क स्क्रू शैप्ड होता है, कॉर्क स्क्रू शेप आपका होता है स्पाइरोकिट्स। और एक्टिनोमाइसेटिस के जो बैक्टीरिया होते हैं आपके फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि कनेक्टिव लिंक होते हैं किसके, बैक्टीरिया एंड फंजाई के। बैक्टीरिया एंड फंजाई के कनेक्टिव लिंक कौन से बैक्टीरिया होते हैं आपका, एक्टिनोमाइसेटिस के अंदर जो भी आपके जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका जो है क्वेश्चन, विच वन इज द नोन एज द फिलामेंटस बैक्टीरिया। फिलामेंटस बैक्टीरिया कौन होंगे आपके, एक्टिनोमाइसेटिस के बैक्टीरिया आपके जो है फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कनेक्टिव लिंक बिटवीन द बैक्टीरिया एंड फंजाई। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा को हम PPLO भी कहते हैं, प्लूरोनिमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म है, स्मॉलेस्ट आपका जो है ये सेल होता है PPLO और माइकोप्लाज्मा। एंड लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल जो है ये माइकोप्लाज्मा के द्वारा जो आपका ये कॉज किया जाता है। और माइकोप्लाज्मा को हम कहते हैं जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, क्योंकि इसका जो सेल वॉल जो होता है वो आप कह सकते हैं कि आपका ये सेल वॉल इसमें एब्सेंट होता है, इसलिए इसका शेप जो है फिक्स नहीं होता, इसलिए हम इसको बोलते हैं जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है, उसका आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीसीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया रिस्पांसिबल फॉर द रेड कलर ऑफ द रेड सी। बेसिकली साइनोबैक्टीरिया की कौन सी स्पीसीज जो होती है वो रेड कलर को के लिए रिस्पांसिबल होता है रेड सी में, आपका जो है क्लोकोकस, या फिर जो है लिंगलोया, या फिर जो है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रेकम। तो आपका ये ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि नोस्टॉक। तो ये आपका स्पीसीज जो है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रेकम, ये बेसिकली साइनोबैक्टीरिया होता है। जो रेड सी जो होता है, रेड सी लाल सागर में ये बैक्टीरिया पाया जाता है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रेकम, और इसी की वजह से आपका ये जो
रेड कलर जो होता है रेड सी का, इसी साइनोबैक्टीरिया की वजह से होता है, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रेकम की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज पैरासाइट ऑन द अदर बैक्टीरिया, इसमें से कौन सा बैक्टीरिया जो है आपका जो है ये पैरासाइट होता है दूसरे बैक्टीरिया के ऊपर। आपका फर्स्ट ऑप्शन है विलो विब्रियो, या फिर जो है थायोथ्रिक्स, या फिर स्टेरेसिया, या फिर वेजियाटोवा। तो वेजियाटोवा तो आपका जो है सल्फर बैक्टीरिया होता है। बेसिकली ये जो बैक्टीरिया आपका विलो वेब्रियो, ये एक इंपॉर्टेंट जो आप कह सकते हैं कि पैरासिटिक बैक्टीरिया होता है। बेसिकली पैरासाइट होता है दूसरे बैक्टीरिया के ऊपर, विलो वेब्रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज एब्सेंट इन द आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया में क्या एब्सेंट होता है? पॉलीसेकेराइड, पेप्टाइडोग्लाइकान, लिपिड्स एंड प्रोटीन। तो बेसिकली आपका जो आर्कीबैक्टीरिया के जो सेल वॉल में आपका पेप्टाइडोग्लाइकान जो है वो नहीं पाया जाता है, पेप्टाइडोग्लाइकान नहीं पाया जाता है, पॉलीसेकेराइड पाया जाता है, लिपिड भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है। पेप्टाइडोग्लाइकान बेसिकली जो है मेन कंपोनेंट होता है किसके? बैक्टीरिया के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बैक्टीरिया द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर लोकेटेड इन, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो होता है बैक्टीरिया के केस में कहां पाया जाता है? प्लाज्मिन में, या फिर रिबोसोम्स में, या फिर मेसोसोम्स में, या फिर जो न्यूक्लियाइड में। तो बेसिकली आपका जो बैक्टीरिया का जो डीएनए जो होता है वो नेकेड होता है, नेकेड डीएनए, और इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियाइड। और रिस्पिरेटरी एंजाइम्स होता है बैक्टीरिया के किस में कहां पाया जाता है? मेसोसोम्स में पाया जाता है। और मेसोसोम्स क्या होते हैं? आपका कह सकते हैं कि आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसी की इनफोल्डिंग होती है मेसोसोम्स, और इसी पे आपके रिस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका जो है प्लाज्मिड को तो मैं समझा चुका हूं कि प्लाज्मिड बेसिकली आपका जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है। इपिसोम क्या होते हैं? इपिसोम आपके ऐसे सेल जिसमें क्या पाया जाता है आपका जो है एफ फैक्टर। एफ फैक्टर जो है बेसिकली आपका जो एफ प्लाज्मिड बेसिकली आपका एफ प्लाज्मिड जब आपका जो है जीनोम के साथ, मेन जीनोम के साथ एफ प्लाज्मिड जब अटैच हो जाता है तो वो कंडीशन से होती है। एफ प्लाज्मिड जब कह सकते हैं कि आप सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ एफ प्लाज्मिड विद आप जीनोम, मेन जीनोम से एफ प्लाज्मिड का अटैच होने के बाद से जो आपका जो सेल होता है उसको कंडीशन को बोलते हैं, ये कंडीशन आपकी जो इपिसोम की कंडीशन कहलाती है, इपिसोम। और जिस सेल में आपका इपिसोम्स पाया जाएगा उसे हम बोलते हैं HFR सेल, और HFR स्टैंड्स फॉर द हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट सेल, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट सेल, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट सेल। इसे हम हाई फ्रीक्वेंसी डोनर सेल के भी नाम से जानते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी डोनर सेल के भी नाम से जानते हैं HFR को। इसी के साथ आपका जो है 100+ क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। बेसिकली इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने जो है अप्रॉक्स 50 क्वेश्चंस को जो है डिस्कस किया है, और जो भी आपके बाकी के जो भी क्वेश्चंस है मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। आई होप आपको ये जो भी क्वेश्चंस मैं इंक्लूड किया हूँ डिस्कशन आपको जो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।